हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 16, 17 और 18 श्लोक को देखेंगे। और इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, एक बहुत सुंदर बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, इस जगत में देखा जाता है कि लोग मंदिर में जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए और लाइन में लगते हैं। बहुत बार लाइन में लग करके किसी से मिलने जाते हैं। कभी कभी दर्शन बंद भी हो जाता है। ये कुछ क्षणों के लिए दर्शन मिलता है, यानी भगवान का संपर्क प्राप्त मिलता है, होता है, वो भी कभी कभी पीछे से, आगे से नहीं। लेकिन अगर आप हरे कृष्ण मंत्र पर विचार करते हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान का हर नाम भगवान है, स्वीकार है। और शब्द आपने सुना है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा। तो भगवान का हर नाम, यानी भगवान नाम के रूप में आपके कान से प्रवेश कर रहे हैं। तो एक लाइन बन रही कि नहीं बन रही है? हरे भगवान, फिर कृष्ण भगवान, फिर हरे भगवान, फिर कृष्ण भगवान, फिर कृष्ण भगवान, फिर कृष्ण भगवान, फिर हरे भगवान, फिर हरे भगवान, फिर हरे, फिर भगवान, फिर राम भगवान, फिर हरे। ऐसे करके 16 भगवान लाइन में लगकर आपके कान के रास्ते से जाकर आपसे मिलते हैं। इज इट नॉट मर्सी? कोई विरोध हो तो बताइएगा। यह बात समझ में आई मैंने क्या कहा? इसीलिए तो कहा है कि नाम नाम अकार बहुदा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काला। एतादृशी तब कृपा। कितनी कृपा है भगवान की, आप नाम के रूप में मुझसे मिलने आ रहे हैं। तब कहें हम तो जप कर रहे हैं। ना 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 ना, आप ना भूल जाइए, आप जप नहीं कर रहे हैं। आप तो खाली इच्छा कर रहे हैं कि हमारे जीप पे भगवान आ जाए। अच्छा अच्छा, अभी आ रहे, अभी आ रहे, आ गए, जीप पे आ रहे हैं, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट कर कान से आ रहे, कान से हमारे हृदय में आ रहे हैं, हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सो दैट ही कैन प्यूरिफाई। हमसे, उस व्यक्ति से मिलने आ रहे हैं जो अनादिकाल से उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। डू यू एग्री विद दैट? जिसने अनादिकाल से यही अभ्यास, एक असंभव अभ्यास किया हुआ कि भगवान से विमुख होकर के वह सुखी रह जाएगा, उसको, उसकी जीप पे भगवान बार बार आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, आ रहे हैं। इज इट नॉट मर्सी? इज इट नॉट अमेजिंग पैशन ऑफ कृष्ण? विचार कीजिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए, इस जगत में ऐसा देखा जाता है कि हम कहीं पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं किसी रिलेशनशिप में या किसी नौकरी में, और वह व्यक्ति हमें डिच कर देता है, गड्ढे में डाल देता है। अच्छा हुआ नहीं तो जस्ट वेट, जस्ट वेट, इट विल हैपन आल्सो, डोंट वरी, यू विल गेट द एक्सपीरियंस। आपका पेपर मिलेगा, आपको टेस्ट, चिंता मत करिए। और भगवान के संग कितनी सुंदर बात है। अगर भगवान से संबंध जागृत करने में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो इंग्लिश में कहूँगा, देन कृष्णा थिंक्स हाउ कैन आई लीव हिम इन दिस डिच, हाउ कैन आई लीव हिम इन दिस डिच, ही हैज लिव्ड फॉर मी, हाउ कैन आई लीव हिम इन दिस डिच। तीसरा बात मैं इस पे कहना चाहूँगा, देखिए, जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है तो भगवान की मति क्या होती है? यह व्यक्ति मेरा है और मुझे इसको सुरक्षा प्रदान करनी है। तो भगवान तो हमसे ज़्यादा जानते हैं ना कि इस जगत में कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। तो भगवान स्वाभाविक रूप से अगर सुरक्षा के बारे में सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? इसको मुझे अपने धाम वापस लाना पड़ेगा। पड़ेगा मतलब लाना ही है, पड़ेगा, कोई भार नहीं उनके लिए। वैसे भी हम लोग बहुत हल्के फुल्के हैं, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। तो इसको मुझे अपने पास वापस लाना है। इज इट नॉट अमेजिंग इंस्पिरेशन? आप इधर से नाम बोलती रहिए, भगवान करे चलो उसके लिए फ्लैट बनाओ इधर। वैसे वहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही बन जाता है। बट प्रभुपाद सेड दिस, सो व्हाई शुड वी नॉट सर्व कृष्णा। चौथा पॉइंट है कि पता नहीं कौन सा पॉइंट है। एक और अमेजिंग बात है, जो चीज, जो व्यक्ति आपका साथ कभी नहीं दे रहा हो, क्षण क्षण में बदल रहा हो, उस पर विश्वास करना चाहिए। यार तुम तो हर क्षण बदलते हो, तुम्हारी बात और गधे की लात, समझते इसका मतलब? तुम्हारी बात और गधे की लात मतलब गधा जो से कभी भी लात मार देगा, कोई भरोसा नहीं है, ऐसे तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं। ये सुना है आपने शब्द? तो जो वस्तु या व्यक्ति क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा, उस पर विश्वास रखना तो मूर्खता है ना। तो अब किसकी बात कर रहे हैं हम? अपने देह की बात कर रहे हैं जो लगातार चेंज हो रहा है।
और अपने मन की बात कर रहे हैं, जो कि और तेजी से चेंज हो रहा है वो तो हर क्षण चेंज होता है। इस पर विश्वास करने की बजाय भगवान पर विश्वास करना चाहिए, जो अनादिकाल से वैसे ही हैं, एक रस हैं, हमारे सुहृद हैं। एक भक्त पूछ रहे थे भगवान से, भगवान को हम अपना क्या माने? दो चीज़ तो बड़ा स्पष्ट मान सकते हैं। बहुत अच्छा आपने मुख से छीना मुख से बोलने दो यार, बोलने प्लीज। सुहृद हैं हमारे और हमारे स्वामी हैं, पति हैं। पति मतलब पालक हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो बोल, भगवान ने सबका अपना हमारा स्वरूप बता दिया ना कि हम उनके सेवक हैं। तो स्वरूप सिद्ध होगा कि नहीं? आपको अपना स्वरूप पता है कि नहीं? इजी है, क्या सेवक है भगवान के, यानी दास भाव में तो हम लोग रह ही सकते हैं, कृष्ण के सेवक हैं। और दूसरा, हमारे सुहृद हैं। ये बात इतनी ज़बरदस्त है ना, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितनी बढ़िया बात है। क्या बात है ये? सुहृद है इसलिए किसी को नेग्लेक्ट नहीं करते। आपका भी जब सुनते हैं, हमारा भी सुनते हैं, आपका भी सुनते हैं, सबका सुनते हैं, जब करोगे तब भी सुनते हैं। अब इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ आपको, बड़ी बहुत अच्छी बात है, माधुर्य कादम्बिनी से। देखिए, एक आप जानते हैं भक्ति में एक स्टेज होती है रुचि। तो रुचि दो प्रकार की होती है। एक कि भाई जब कीर्तन बड़ा सुंदर तरह से किया जा रहा है, क्लास को बहुत सुंदर तरह से बोला जा रहा है, तब बड़ा अच्छा लग रहा है। और दूसरी रुचि है कि क्लास ठीक से नहीं बोली जा रही, भगवान का यश बोला जा रहा है लेकिन ठीक से नहीं बोल पा रहा है, गीला वक्ता है। अगर गीला सुन रहे हैं गीला वक्ता मतलब वक्ता ठीक से नहीं बोल रहा है, फिर भी रुचि आ रही, क्योंकि कृष्ण कृष्ण। इसको समझाया बहुत सुंदर तरह से गया है। जैसे थोड़ी किसी को कम भूख कम हो तो क्या बोलता है, आज खाने में क्या बना है और कैसा बना है। जो लोग खा के आ जाते हैं उनसे पूछता है क्या बना है और कैसा बना है। घर में अनुभव है इस बात का आप लोग को? पति लोग जरूर पूछते हैं क्या बनाई हो आज, कैसा बना है तो उसका मतलब है कि भूख नहीं है। और कभी कभी पेट में जब चूहे दौड़ रहे होते हैं तो बस जो बना है ले आओ ऐसा कहते कि नहीं? अरे ये तो नहीं भाई, अब इस समय मत बात करो, बस जो बना है वो ला के दो, जल्दी लाओ। तो भूख बहुत बड़ी है तो कैसा बना है, क्या बना है, इससे कोई मतलब नहीं। आज का अनुभव है कि भूख शिवरात में लग रही थी, दाल हम खुद ही बनाए थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा नमक कम था। लेकिन नमक कम है ये ऑलमोस्ट खाने के एंड में याद आया, हाँ थोड़ा नमक देना। समझ में आए? पहले इतनी भूख लग रही थी कि लाओ रायता लाओ, चावल, भूख लग रही, खा रहे। अब बड़ी मजेदार बात है, ये बात क्यों बोल रहे हैं, यानी कि कथा में अगर व्यक्ति गीला वक्ता है और आपको रुचि नहीं हो रही है तो उसकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। गलती मीन्स हमारा दोष है। अगर कथा बहुत अच्छे से बोली जा रही है और तब अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक दोष है कि कथा, ये अपेक्षा है कि कथा को बहुत अच्छे से बोला जाए। मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मेरे को कोई भी गीता का श्लोक भी ठीक से नहीं बोल पाया तो हमको नहीं पसंद आएगा। ये मेरी स्टेज में अपनी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं रुचि पे स्तर पे नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कथा हैज टू बी नाइसली स्पोकन, अच्छे से बोला जाएगा तब अच्छा लगेगा। ये नहीं कि कोई समझ रहे हर डायरेक्शन में जा रही है, बात भगवान की हो रही है लेकिन हर डायरेक्शन में कथा जाती है तो वो वाली कथा नहीं कैच कर पाता मेरे, मैं नहीं अच्छा लगता ना। तो बात ये है कि हम भक्ति करते करते स्वतः जब भूख जागृत हो जाएगी तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कोई भी कृष्ण बोलेगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन अब आप कहोगे यह मैं क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा, भगवान रुचि के स्तर पर है कि भगवान आसक्ति के स्तर पर है कि भगवान भाव के स्तर पर है कि भगवान प्रेम के स्तर पर है? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, भगवान प्रेम स्तर पर है। भगवान को अविद्या कभी नहीं पकड़ी हुई है। अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूँ? आप भगवान का यश बोलना चाहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर बार भगवान को अच्छा लगता है ये समझाने के लिए, चाहे अच्छा गाते हो या ना गाते हो, लेकिन आप गा रहे हैं कीर्तनिया सदा हरि। भगवान ने ये नहीं कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, कीर्तनिया सुस्वरे सदा हरि, सुस्वर में ही कीर्तन गाओ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोले ऐसा सच नहीं बोल रहे हैं, कैसे भी बोलो, लेकिन जितनी बार आप हरि नाम बोल रहे हैं हरि को बहुत संतुष्ट कर रहे हैं। जितनी बार गीता बोल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली निर्विशेषवाद को स्थापना करने के लिए नहीं, भगवान का यश बोलने की स्थिति प्रयास में बोल रहे हैं, तो निश्चित भगवान को बहुत प्रसन्न कर रहे हैं। ही रिलिशेस इट एज अ वेरी हंग्री पर्सन कांट बी सेटिस्फाइड विद एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फूड। बहुत ज़्यादा भूखा व्यक्ति हो और उसको आप भोजन दे तो कितनी संतुष्टि का अनुभव करता है। और नहीं समझ में आ रहा है तो फास्टिंग करके खाना खाइए आप।
जिसको निर्जल एकादशी करनी है वो करके देख सकता है कि अगले दिन कितना भूख 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 खाना 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 और खाना मिलता, आह वाह वाह, तृप्ति होती है कि नहीं होती है। दैट्स हाउ कृष्णा बिकम सेटिस्फाइड बाई हियरिंग एंड चैंटिंग। इसीलिए कहा गया कि सारे वर्णाश्रम का प्रयोजन क्या है, भगवान को संतुष्ट करना। कैसे भगवान संतुष्ट होंगे, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पूजनम। सबसे ज्यादा इस पर बल दिया रहा है श्रवणम कीर्तनम पे। तो चलिए भगवद गीता को सुनते हैं। इसी बात को प्रपात कहते हैं, कोई गीता नहीं पढ़ रहा होता तो कोई गीता पढ़ने के लिए सुनने के लिए उत्सुक होगा तो भगवान खुश, अरे अरे गीता पढ़ रहा है ये बच्चा हमारा, ही बिकम्स वेरी हैप्पी। सो लेट अस सेटिस्फाई कृष्णा बाय रीडिंग भगवद गीता। हमको कुछ बातें अच्छी लगी थी तो मैंने शेयर किया। अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा तो 17 श्लोकों में उनके वक्तव्य का वर्णन है कि वो क्या बोले। तो पहले श्लोक को हम लोग बोल चुके हैं, पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम ऋषिश्च सर्वान उरुगांश्च दिव्यान। पश्यामि मैं देखता हूँ, अहम पश्यामि मैं देखता हूँ, क्या देवान, सर्वान देवान सभी देवों को देखता हूँ। कहाँ देखते हो भाई, कहाँ देख रहे हो? अगर कोई पूछे कहाँ देख रहे हो तो कहते हैं तव देव देहे, हे देव आपकी देह में देख रहा हूँ। इसका मतलब है निर्विशेष में नहीं देख रहे हैं। तथा भूत विशेष संगान, सर्वान तथा भूत विशेष संगान, और साथ ही जो जीव विशेष समुदाय वाले हैं, जरायुज अंडज इत्यादि, उनको भी उनके समुदाय सहित देख रहा हूँ। ब्रह्मांडम ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, ईशम शिव जी को देख रहा हूँ, कमलासनस्थ देख रहा हूँ, ब्रह्मा जी को जो कमल पर स्थित है उनको देख रहा हूँ, या ब्रह्मा जी के ईश गर्भोदय कषाय विष्णु को देख रहा हूँ, या ब्रह्मा जी अपने चित्त में गर्भोदय कषाय विष्णु को ध्यान कर रहे हैं, यह देख रहा हूँ। तो आपको जो देखना है उस श्लोक में देख लीजिए, जो आप देखना चाहते हैं वह श्लोक में देख लीजिए, ठीक है। और सर्वान ऋषिश्च सभी ऋषियों को देख रहा हूँ, सर्वान दिव्यान ऋषिश्च सभी दिव्य ऋषियों को देख रहा हूँ, सर्वान दिव्यान उर्गांश्च और सभी दिव्य सर्पों को जैसे कि वासुकी आदि को भी देख रहा हूँ। अब इस श्लोक में आगे वर्णन हो रहा है, मेरे पीछे बोलिए। अब माइक को थोड़ा पास में रखना होगा ताकि आवाज़ आए। ये माइक पास में आवाज़ कैसे करेगा, उठा दीजिए इसको। हाँ ऑन है कि नहीं देखिए, नहीं ऑन नहीं है। हाँ अब बोलिएगा। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि सर्वत अनंत रूपम। त्वाम भूल गई आप, निर्विशेष बात करते थे त्वाम ही गायब कर दिया, भगवान को गायब कर दिया आप। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वनंत रूपम। सर्वतोऽनंत रूपम। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं। सर्वतो अनंत रूप। यस। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ठीक है, माइक लगा, हाँ लगा दीजिए बस, ठीक है। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, तो ये विश्वरूप को संबोधित कर रहे हैं। गलत, ये कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। ये लग रहा है कि विश्वरूप से बोलना शुरू कर दिया, विश्वरूप से नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान कृष्ण से। देखिए आप बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा आपको। यद्यपि वह विश्वरूप को देख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं कृष्ण से, कि कृष्ण ही विश्वरूप दिखा रहे हैं। क्लियर रखें। विश्वरूप को कहाँ से बोलेंगे, इतने सारे मुख किसको बोलेंगे, इधर 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 सब कहाँ बोलेंगे बताइए। इंटरेस्टिंग है। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर मतलब विश्व के नियामक, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में, यानी कृष्ण पक्ष से बोल रहे हैं, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हमारे घर में मंदिर है तो वो जो भोग लगाने की प्लेट है वो छोटी है, प्लेट मतलब जिस पे रखते हैं, तो जब एक्स्ट्रा होता है तो साइड वाली प्लेट पे भी हम भोग लगा देते हैं कि गिरिराज जी तो वहाँ भी देख लेंगे
समझ में आया आपको? जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा होता है तो लोग पीछे से भी भोग लगाते हैं, आपको पता है? अब मान लो जगन्नाथ जी आगे निकल गए तो पीछे प्लेट रख देते हैं, तो भगवान पीछे देख के भी खा लेते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि सब तरफ उनके मुख हैं, आपको दिख रहा है सामने से लेकिन पीछे भी दिख रहा है। ऑल दो मंदिर में हम भगवान के सम्मुख ही रहते हैं, लेकिन भगवान सब जगह देखते हैं। एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है कि हम सोच रहे हैं कि जब एकदम हम प्रभुपाद लाइन, जो प्रभुपाद डिसाइपल्स की लाइन है, वो वहीं खड़े होंगे तभी भगवान देखेंगे, भीड़ में खड़े रहेंगे तो भगवान नहीं देख पाएंगे। नहीं, भगवान तो देख करके स्पर्श करने की क्षमता रखते हैं। पूरी प्रकृति को वह केवल देख के ही तो स्पर्श कर देते हैं। दैट्स वेरी अमेजिंग। जैसे आप भगवान, दिस इज अ वेरी नाइस मेडिटेशन, यू गो बिफोर कृष्णा, ही मसाजेस यू बाय हिज ग्लांस, ऐसे ना, थैंक यू। अगर मान लीजिए भगवान आपको व्यक्तिगत हाथ से कहते, ऐसे माना होता है बच्चों, गुड बॉय, गुड बॉय, यू केम फॉर माय दर्शन, गुड बॉय, आप कितने खुश होते हैं। लेकिन भले ही ना दिखता हो, लेकिन भगवान ऐसे ही करते हैं। और इसको जो सब भक्त लोग हैं वो समझते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी भक्ति करेंगे। आई मीन इफ यू हियर ऑल्सो देन यू कैन रिलेट विद इट। विश्वेश्वर विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, अनेक बाहु, अनेक अर्था असंख्य, बाहु उदर, वक्त्र, वक्त मतलब चेहरा और नेत्र, क्लियर, असंख्य बाहु उदर मुख नयन विशिष्ट, मतलब ऐसे अनेक बाहु उदर मुख और नयन से विशेष रूप से युक्त वाले, अनंत रूपम, अनंत रूपधारी, त्वाम सर्वतः पश्यामि, आपको सर्वत्र ही देखता हूँ, सब जगह देखता हूँ। इसका बड़ा सुंदर अर्थ समझ आ रहा है कि सब जगह कोई वस्तु है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्विशेष है, उसका रूप नहीं है। इसका मतलब है कि उसका रूप हर जगह है। जैसे कैमरे हर जगह फैले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कैमरा है ही नहीं, इसका मतलब अनेक कैमरे हैं। पुनः पुनः तब आपके न आदिम न मध्यम न अंतम पश्यामि, मैं न आपके आदि को देखता हूँ, न मध्य को न देखता हूँ, न अंत को देखता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस जगत में मान लीजिए आप मेरा हाथ देखते हैं, ये हाथ देखिए, तो ये इसका वट एवर कैन से, यहाँ से आदि ले लीजिए, आदि है, ये इसका अंत और ये मध्य भाग है, क्योंकि ये परिच्छिन्न वस्तु है, लिमिटेड है। लेकिन भगवान का स्वरूप क्योंकि अपरिच्छिन्न है, अनलिमिटेड है, तो अनादि है और अनंत है, तो उसका मध्य क्या हुआ? देखिए फिर से ज्योमेट्री, ओके ना, डिवाइड दिस लाइन इनटू 2 इक्वल हाफ्स। मैथमेटिक्स पढ़े होंगे आप लोग, कोई पढ़ा था मैथमेटिक्स में? हाँ जी। तो आप पहले पकड़ते हैं एक छोर, फिर दूसरा छोर, तो बीच में काट देते हैं। याद है ना वो आपको? कंपास, कंपास बोलते, कंपास लेते ऐसे, इधर टिक मारिए, इधर टिक मारिए, तो क्रॉस हो जाता है, तो वो मिडिल पोर्शन आता है। तो जब कोई वस्तु का आदि ही नहीं है, अंत ही नहीं, तो मध्य क्या होगा? इसका मतलब यह नहीं कि वस्तु दिख नहीं रही है, लेकिन उसका मध्य नहीं दिख रहा है। समझ में आपको? नहीं आया? नहीं है? आदि नहीं है, आदि नहीं दिख रहा है, अंत नहीं दिख रहा है, तो मध्य भी नहीं समझ में आ रहा, मध्य कहां होगा? लेकिन यह नहीं मतलब है कि यह वस्तु नहीं दिख रही है। जैसे अब आप आकाश को देखिएगा रात में, आजकल लोग देखते नहीं, ये फोन में देख लेना आपने। आप लोग फोन ही देखते हैं। आकाश का मध्य कहां है? तो आप समझ गए होंगे आकाश का मध्य कैसे चिन्हित करेंगे। तो आदि और अंत नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। तो भगवान की अपरिच्छिन्नता को यहां पे बताया गया। ओशन के एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा था। श्लोक तो बड़ा स्पष्ट है, अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक वक्त्र, अनेक नेत्र पश्यामि, मैं देखता हूं। कहां देखते हैं? तो हम आपको, आपके देखता हूं। सर्वतो अनंत रूपम, सब जगह आपके अनंत, सब जगह देख रहा हूं, आप अनंत रूपधारी हैं। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवावधम, क्योंकि आपके अनंत रूप है, आप अनंत हैं, इसलिए आपका अंत, मध्य और आदि भी नहीं देख रहा हूं। पश्यामि, ना नहीं देख पा रहा हूं। हे विश्वेश्वर विश्वरूप, विश्व के नियामक, विश्व के विश्व स्वरूप। क्या गीता भूषण टीका। अर्जुन अब देवता और अन्य वस्तुओं का वर्णन करेंगे जिन्हें उन्होंने विश्वरूप के भीतर में देखा। यहां देवताओं का वर्णन नहीं हो रहा है, लेकिन आगे होएगा। हे विश्वरूप अर्थात प्रथम पुरुष महाविष्णु। तो एक प्रश्न अब फिर और क्लियर हो गया
कि भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को देखा। तो अब ये तो स्पष्ट है कि महाविष्णु का स्वरूप सच्चिदानंद है, तो उसको देखा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हम लोग विश्व रूप को समझ रहे थे कि विराट रूप, और जिस उस विराट रूप का अर्थ था जो हम लोग सोच रहे थे कि भाई वो जो 14 भुवन लोक हैं बस वही, लेकिन गलत है ये बात, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि भगवान के सारे ब्रह्मांडों को दिखाया है। तो सारे ब्रह्मांडों की धारणा जो भागवत में विराट रूप है या स्थविष्ट रूप कहा जाता है उसमें नहीं की गई थी। उसमें केवल 14 भुवन जो हैं उन्हीं को विराट रूप के रूप में, विराट पुरुष के अंगों के रूप में धारणा करी गई थी, अगर आपको याद हो इस बात को। तो यहाँ पे जो भगवान ने विश्व रूप दिखाया है, तो इस लिटरली विश्व रूप में सारे ब्रह्मांड और महाविष्णु पे वो स्थित कैसे हैं यह भी बताया गया। तो महाविष्णु के उस रूप को भी देखा। तात्पर्य, कृष्ण भगवान हैं और असीम है। काफी इंटरेस्टिंग है, कृष्ण असीम है यह भी नहीं बोल रहे हैं, और कृष्ण भगवान हैं और सीमित हैं यह भी नहीं बोल रहे। समझ आया आपको? क्योंकि असीमित तो निर्विशेष ब्रह्म भी होता है। बहुत अद्भुत प्रभुपाद जी की लैंग्वेज है। कृष्ण भगवान हैं, षड ऐश्वर्यपूर्ण व्यक्ति हैं। षड ऐश्वर्यपूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ब्रह्म का सौंदर्य क्या है? हाँ, बहुत अच्छा, कल्याण प्रभु ने बड़ा अच्छा विनोद में कहा, ब्रह्म का सौंदर्य क्या है? वह निराकार है। उसकी आंख नहीं है, उसके कान नहीं है, उसके यू आर डिजर्विंग मोर एंड मोर करेला प्रसादम प्रभु, फॉर श्योर। कहेंगे ये कैसे व्यक्ति है, अच्छा बात बोलता से करेला खिलाते हैं। वेल ही लाइक्स इट, बट दिस इज अमेजिंग। ब्रह्म का सौंदर्य यही है कि वह निराकार है। दिस इज क्वाइट गुड, अच्छा कटाक्ष है। अच्छा सुंदर भगवान है, क्या है? ना आंख है, ना कान है, ना कुछ भी नहीं इनके, ऐसे सुंदर है। तो कृष्ण भगवान हैं अर्थात षडैश्वर्यपूर्ण व्यक्ति हैं और असीमित, यानी कि व्यक्ति होते हुए भी असीमित हैं। नहीं तो इस जगत में व्यक्ति को असीमित मानना कठिन है। अच्छा ये बताइए, लाइट को असीमित मानना आसान है कि नहीं? एक ऐसा निर्विशेष आकाश जो सर्वव्यापी हो उसको असीम मानना आसान है, बिल्कुल इजी है, लेकिन व्यक्ति को असीम मानना मुश्किल है। इसीलिए भगवान का जो तत्व है वह ज्यादा दुर्बोध है ब्रह्म से। आप देखो यहाँ पे थ्योरी की बात भी करें तो ब्रह्म, हाँ आकाश जैसा है, सब जगह सर्वव्यापी है, असीम है, कुछ धारणा कर लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति है और उसमें सब है, वह समझना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान दोनों बातें कह रहे हैं, अतः कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? क्योंकि वह भगवान हैं इसलिए उनको देखा जा सकता है, और वह असीमित हैं इसलिए उनमें सब कुछ देखा जा सकता है। अगर वह शून्य होते तो शून्य को आप नहीं देख सकते। वैसे भी शून्य असीमित नहीं हो सकता। शून्य बोलो या असीमित बोलो, एक बात बोलो, असीम तो शून्य नहीं हो सकता है। तो ब्रह्म जिसका आकार नहीं है उसको ही नहीं देख सकते, तो उसमें सब कुछ कैसे देखोगे? कोई विरोध तो नहीं है। अब भगवान को देख रहा है व्यक्ति, तो क्योंकि भगवान में सब कुछ है इसलिए भगवान के ये अद्भुत सामर्थ्य है कि सब कुछ अपने परिच्छिन्न जैसे दिखने वाले रूप में दिखा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान व्यक्ति हैं और असीमित व्यक्ति हैं, इसलिए भगवान को देखा जा सकता है क्योंकि भगवान व्यक्ति हैं, और भगवान क्योंकि असीमित हैं इसलिए हर कुछ दिखा सकते हैं अपने उस व्यक्तित्व में ही। जैसे माता यशोदा को दिखाया भगवान ने, अर्जुन को भी दिखा दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेरे पीछे बोलिए, माइक ऑन है कि नहीं? देखिए, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतः दीप्तिमन्तं। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समान्ताम् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम्। ठीक है, अनुवाद। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है।
तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। अब बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। एक तरफ कह रहे हैं कि इतना चकाचौंध है कि देखना बड़ा कठिन है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं तो भी मैं देख रहा हूं। तो आचार्यगण समझाते हैं कि यह सूचित करता है पुरानी बात जो भगवान ने कही थी, दिव्यम ददामिते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। मेरे उस ऐश्वर्य रूप को तुम अनेन चक्षुषा, इस चक्षु से नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं। इट्स लाइक लुकिंग, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, लुकिंग एट द सन विद गॉगल्स। चलिए कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो मेरी बात समझ पाएगा, न ऐसे भी समझ लेगा। वेल्डिंग की जो आर्क होती है, समझते हैं वेल्डिंग आर्क, उसको ऐसे साधारण आंखों से मतलब नहीं देखना चाहिए, तो आपको हाँ आंखें खराब हो जाएंगी, इसलिए आपको गॉगल चक्षु लेने पड़ते हैं। वो विशेष वेल्डिंग गॉगल्स होते हैं, उसको लगाइए तो उससे आप कर सकते हैं, मतलब वेल्डिंग भी कर सकते हैं, उसको उधर देख भी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसी प्रकार के भगवान, उसी प्रकार का मतलब उसी तरह से भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, जिसके द्वारा वह इस महातेजस्वी स्वरूप को देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ कठिनाई नहीं थी तो प्लीज़ ट्राई मत करना, लेकिन अभी इस समय जो सूर्य उदित है दोपहर में, उसको कैसे देखेंगे? मैं मे बी 7:30 कभी 8 बजे मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ सूर्य की ओर अभिमुख होकर के। तो उसमें मैं बाहर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बाहर करता हूँ उससे मैं पीछे जाऊँगा तो सूर्य की चौंध आँख में पड़ती है। तो वो कुछ क्षण की चौंध भी इतनी तेज होती है कि आँख में वो सूर्य की जो एक प्रतिबिंब सा, कैसे एक क्या बोलूँगा मैं, काला काला सब, आँख बंद करेंगे तो आपको सूर्य दिखाई पड़ेगा, काला काला चौंध लग जाती है, समझते हैं ना चौंध। और प्लीज़ करना मत, लेकिन हम लोग का अनुभव है, हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करना ही पड़ता है कि वो जो वेल्डिंग की आर्क है वो आंख में आपको थोड़ी देर लग जाएगी तो चमक, कहते हैं चमक लग गई। हमारे वेल्डर्स इस बात को बोला करते थे कि वो लोग अद्भुत थे, वो वेल्डिंग की गॉगल्स नहीं यूज़ करते थे, वो सिंपल गॉगल यूज़ करते थे। बाद में कहते थे कि उसकी चमक आंख में लग गई, तो कई दिन तक, 2-3 दिन तक दिखाई नहीं पड़ता था उनको ठीक से, वो आते नहीं थे। तो ये चमक, अब सोचिए कि वेल्डिंग की आर्क भी 1000 सूर्य के समान तो नहीं है, तो 1000 सूर्य भी अगर उदित होते तब शायद उस तेज की समानता कर पाते, ये बोला था अर्जुन ने। तो ऐसे स्वरूप को वो देख रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़ा कठिन है उसको देखना, फिर भी देख पा रहे हैं क्योंकि भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिए थे। ठीक है। त्वाम किरीटिनम, आपको मुकुट, गदिनम अर्थात गदा, चक्रणम चक्रणम च, और चक्र से युक्त, सर्वतः यानी सर्वत्र, दीप्तिमंतम ते प्रकाशमान, तेजो राशिम तेज के पुंज, दुर्निरीक्षम दूरदर्शनीय जिसको देखा ना जा सके, निरीक्षण समझते हैं, देखना कौन कौन तरह से, और दुर्निरीक्ष मतलब जिसको देखना बहुत मुश्किल हो। ऐसे दीप्त अनल, अब इसको तोड़ रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। दीप्त अनल, अनल का मतलब था अग्नि, तो दीप्तानल मतलब होगा प्रज्वलित अग्नि। और अर्क द्युति, द्युति का मतलब भी होता है उसकी प्रकाश, तो कह रहे अर्क मतलब था सूर्य, और सूर्य के समान ज्योतिर्मान, अप्रमेयम अपरिसीम, समन्तात पश्यामि, सर्वत्र देखता हूँ। किरीटिनम यानी कि मुकुट, गदिनम मतलब गदा, चक्रणम मतलब चक्र के साथ, तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, तेज की राशि समूह के रूप में देखता हूँ, और जो कि सब जगह प्रकाशमान है। पश्यामि मैं देखता हूँ। त्वाम दुर्निरीक्षम, आप देखते हैं तो कौन सा आश्चर्य, तो कहते हैं नहीं आप दुर्निरीक्ष हैं, आपको देखना बड़ा कठिन है। बड़ा सुंदर एक और अर्थ लिया गया था, त्वाम समन्ताद दुर्निरीक्षम, आप सब ओर से देखना मुश्किल है। ये ग्रहण किया आपने? आप यह ऐसे ले सकते हैं कि भाई त्वाम दुर्निरीक्षम, आपको देखना कठिन है। फिर कहेंगे समन्ता दीप्ता नलार्क द्वितीय प्रमेयम, सब ओर से आप दीप्तिमान अनल अग्नि और अर्क द्वितीय से के समान लगते हैं। लेकिन एक और अर्थ ले सकते हैं, त्वाम समन्ता दुर्निरीक्षम, आप हर तरफ से देखने के लिए दुर्निरीक्ष हैं। मान लो कहे चलो अगर इधर से नहीं दिख रहा है ठीक से या कठिनाई हो रही तो चलो ईस्ट से जाके देखो, समझ आया?
सूर्य को चाहे ईस्ट से देखिए, चाहे वेस्ट से देखिए, चाहे अमेरिका से देखिए, चाहे कहीं से देखिए, अगर दोपहर का सूर्य है तो उसे देखने में कठिनाई होगी कि नहीं होगी? किसी भी एंगल से देखिए। तो कह रहे किसी भी एंगल से आपको देखना बड़ा कठिन है, और मैं तो आपको हर जगह देख रहा हूं। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सूर्य को देखते हैं, देखते नहीं हैं, लेकिन मान लीजिए देखा आपने, सूर्य को देखा, अरे बहुत ज़्यादा है, नीचे देख लिया तो नीचे सूर्य नहीं दिख रहा है ना। एक एक श्लोक पे विचार कीजिए, कितना अद्भुत है। मान लीजिए सूर्य मेरे सामने है, मैंने देखा बहुत तेज है, चलो इधर देख लिया, अब मैं राइट में देख रहा हूँ तो सूर्य नहीं दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ तो इधर भी दिख रहा है। अब अच्छा इधर देखता हूँ, इधर भी दिख रहा है, सामने भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है, इधर उधर सब जगह दिख रहा है, और आंख बंद नहीं कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है इस श्लोक का अद्भुत अर्थ? हर जगह दिख रहा है। इज इट ओके? जैसे एक मान के चलिए कि भाई कोई व्यक्ति अग्नि में ही प्रवेश कर जाए तो उसे सब तरफ अग्नि दिखाई पड़ेगी कि नहीं? सूर्य के अंदर कोई प्रवेश कर जाए तो सूर्य दिखाई पड़ेगा कि दिखाई पड़ेगा? और तो ये एग्जाम्पल इस अर्थ में दिया जा रहा है कि उस सब तरफ उनको प्रकाश 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 दिख रहा है, ये अर्थ। या मान लीजिए कभी किसी व्यक्ति को रूम में रख दिया जाए और सब तरफ से रोशनी मारी जाए, जैसे अगर कहने कि क्रिकेट मैच की जो पिच होती है तो उसमें 3-4 जगह से लाइट लगा देते हैं, तो जिधर देखेंगे उधर रोशनी आपको दिखाई पड़ रही है। तो कह रहे कि जहां भी मैं देख रहा हूं आप दुर्निरीक्ष हैं, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूं। ये भगवान की अद्भुत शक्ति थी कि वो जो उन्हें अर्जुन को प्रदान करी। आंखें चौंधियाई नहीं उनकी। देखा जाए तो बहुत पेनफुल होगा ना ये। आप मानते हैं इस बात को कि आंख बंद ना कर सकें और सूर्य को देखना ही पड़े तब? और जिधर आंख घुमा रहे हैं उधर सूर्य दिख रहा है। विल इट नॉट बी पेनफुल? विल यू नॉट बी पेन्ड बाय दिस? क्या आप परेशान नहीं हो जाएंगे इससे? कुछ क्षणों के लिए भी हम सूर्य को नहीं देख सकते और कहे कि नहीं आपको देखते ही रहना पड़ेगा। जितनी देर में श्लोक बोल रहे हैं उतनी देर के लिए भी इस सूर्य को नहीं देख सकते। और इससे करोड़ कितने गुना अधिक सूर्य था हमको नहीं पता वहां पे, जो भगवान का विश्व रूप था, उसको हर जगह देख रहे हैं और आंखें बंद नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग हिज आईज, ये कहने का अर्थ है। क्या इससे भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य आपको दिख गया कि नहीं दिख गया आप लोगों को? ये तो अद्भुत ऐश्वर्य था ही कि भगवान हजारों सूर्यों से भी अधिक दैदीप्यमान थे, लेकिन यह भी ऐश्वर्य है कि जो उसको देख रहा है उसकी आंखें फूट नहीं रही हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इतना तेज है उसमें आपको मुकुट दिखाई पड़ेगा। क्यों भाई, दिखेगा आपको मुकुट? अपना ही मुकुट नहीं दिखाई पड़ेगा, सामने क्या दिखाई पड़ेगा? कुछ नहीं, खुद अपने आप को भी आदमी नहीं देख पाएगा। तो यहाँ इनको इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ इनको सब कुछ दिख रहा है, किरीट, गदा, चक्र सब दिख रहा है। अच्छा, ये मानते हैं, आप जानते तो नहीं, ये मानते हैं कि सूर्यदेव का भी मुकुट है? शास्त्र से जानते हैं ना? कभी दिखा आपको? नहीं दिखा। तो आप देख रहे हैं कि एक सूर्य का मुकुट नहीं दिखाई पड़ा, उनका कोई आयुध नहीं दिखे, ना घोड़े दिखे, आज तक कभी नहीं दिखे, और यहां इनको हजारों हजारों दिख रहे हैं जबकि इतना अधिक प्रकाश है। तो दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि ये 11वां अध्याय कोई ठीक है, पढ़ा पार करते हैं इसको, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी रुचिकर बातें इसमें मिल रही हैं। श्रीधरी, मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाश संपन्न और तेज पुंज रूप देख रहा हूं। एक बड़ा अजीब सी बात है। अगर आप तेज पुंज की बात करेंगे तो क्या धारणा होगी? कोई गोल सी लाइट है बस वो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे वो मुकुट से युक्त दिख रहे हैं, गदा से युक्त दिख रहे हैं, यानी कि व्यक्ति के रूप में भी दिख रहे हैं और प्रकाश पुंज भी दिख रहा है साइमल्टेनियसली। तथा मैं आपको दुर्निरीक्ष यानी देखने में अशक्य समझ रहा हूं कि देखा नहीं जा सकता आपको। मतलब औरों के द्वारा देखा नहीं जा सकता। मैं तो देख ही रहा हूं, लेकिन और किसी को अगर आप दिखाएंगे तो यह नहीं देख पाएगा, इसीलिए भगवान दिखाते भी नहीं है। उसमें कारण यह था कि उनकी द्युति, मतलब क्यों नहीं देख सकते, तो कहते हैं उनके उसमें कारण यह था कि उनकी द्युति अर्थात प्रभा प्रज्वलित अग्नि और दीप्तिमान होना चाहिए, दीप्तिमान सूर्य के सदृश हो, सूर्य के सदृश है, एवं इसी कारण जो अप्रमेय हो। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, अप्रमेय हो अर्थात ऐसे ही हैं इस तरह जिनके विषय में निश्चय ना किया जा सके, ऐसे आपको मैं सब ओर से देखता हूं। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी।
देखिए, एक होता है प्रमेय और एक होता है प्रमाण। तो प्रमाण मतलब जो प्रमेय को प्रमाणित करे। भगवान हैं तो उसका प्रमाण क्या है? वेद प्रमाण है। तो वेद हो गया प्रमाण और प्रमेय हो गए भगवान। लेकिन ये अप्रमेय क्यों कह रहे हैं? तो अप्रमेय का मतलब है कि यह निर्धारित आप नहीं कर सकते किसी प्रमाण के द्वारा कि भगवान बस ऐसे ही हैं। इसीलिए जब सृष्टि तत्व का वर्णन होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जीवात्मा महाविष्णु में है कि कहीं और है। तो भाई अब यह निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं। भगवान की शक्ति अचिंत्य है। और इसमें क्या कठिनाई है, अगर थोड़ा सा साइंस पढ़े होंगे तो आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़े होंगे, तो उसमें बताते हैं कि पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक ही समय में वेव भी है और पार्टिकल भी है। जो लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, ये इस क्लास का ये अंश केवल फिजिक्स वालों के लिए है कि एक ही समय में आप निर्धारित नहीं कर सकते कि ये वेव है कि ये पार्टिकल है। तो ये अनसर्टेनिटी जब एक पार्टिकल, एक छोटे माइन्यूट पार्टिकल में भी है, तो भगवान तो पूरी तरह अचिंत्य हैं। इसलिए आप यह निर्णय नहीं कर सकते कि बस भगवान ऐसे ही हैं। भगवान में सारे गुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न, और प्रमेय भी है और अप्रमेय भी है। प्रमेय इस अर्थ में है कि भगवान हैं, इसका प्रमाण है वेद। लेकिन बस ऐसे ही हैं और इतने ही गुण हैं ऐसा नहीं कह सकते, लिमिट नहीं कर सकते। अब समझने का प्रयास कीजिए, भगवान की लिमिट क्या है? वो अनलिमिटेड है। तो भगवान की हरे कृष्णा, तो भगवान केवल इतने ही हैं, यह आप कोई, इसका कोई प्रमाण नहीं है। भगवान के कितने वो हैं ब्रह्मांड, कितने शरीर भगवान महाविष्णु के शरीर से कितने ब्रह्मांड निकलते हैं? अनंत। मैंने कितना पूछा ना, नंबर पूछ रहा हूं ना। समझ में आ गया ना? तो भगवान की शक्ति असीमित है। अभी एक घटना हुई, यहाँ ऊपर कोई भम से आवाज आई, तो भक्त एक हमारे कमजोर हृदय क्यों करे हृदय पे हाथ रखे हुए। लेकिन हमको ये बात याद नहीं आई। हमको बात ये याद आई प्रभुपाद की कि देखो इस भम की आवाज़ का मतलब क्या होता है। भम की आवाज़ का मतलब क्या होता है राजकुमार प्रभु? भम कुछ नहीं होता है। जो भम की आवाज़ हुई उससे प्रभाव आपके चित्त पर तुरंत पड़ा, ऐसे उचक गए। मैं भी उचक गया था, हल्का सा चौंक गया था। तो जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है उसका हृदय पर तुरंत प्रभाव होता है। और भगवान के नाम का और कथा का महान अर्थ है, वो स्वयं भगवान से अभिन्न है। और आप उसको सुनेंगे तो सोचते हैं कुछ होगा नहीं, तो सुन ही लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए कथा में केवल इसलिए नहीं आना कि समझ में नहीं आती, ये थोड़ी नासमझी है। केवल कथा में इसलिए नहीं आना कि कथा समझ में नहीं आती है, ये गलत बात है, ये नासमझी है। क्योंकि कथा ना भी समझ में आए, सुनाई तो पड़ रहा है ना कि कुछ आवाज़ हो रही है, आवाज़ सुनाई पड़ रही है तो उसका प्रभाव हृदय पे पड़ता ही है। ये प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, हम अपने मन से नहीं कहते। वो जो बिजली की कड़क होती है उसके क्या मतलब होता है? कुछ मतलब नहीं होता, बस आपको डर लगता है। तो डर तो हृदय में लगता है ना। तो भौतिक शब्द बिना अर्थ के जब डर प्रकाशित कर सकता है हृदय में, तो भगवान की कथा बिना समझे भी भय का निर्मूलन कर देती है। और समझ में आए तो कहना ही क्या। आगे बढ़ते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि अप्रमेय भगवान हैं, ऐसे ही हैं ऐसा आप निश्चित नहीं कर सकते। अर्थात भगवान को पूरा कभी नहीं समझ सकते, इसलिए भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? भगवान को कभी पूरा नहीं समझ सकते, इसलिए भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपका ये प्रयास कभी पूरा हो ही नहीं और आप माया में कभी नहीं जाएं, और मैं भी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जो भी व्यक्ति भगवान को जानने की जिज्ञासा में डूब गया वो माया में कभी नहीं पड़ सकता। मैंने ये नहीं कहा कि मैं माया में नहीं हूं, मैं एक सिद्धांत बता रहा हूं कि जिसके मन में जिज्ञासा आ गई कि भगवान को जानना है, भगवान को जानना है, भगवान को जानना है, तो माया में कभी जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप विचार करें तो माया केवल हमें क्यूरियोसिटी से फंसाती है, फोर्स नहीं करती। अगर मैं कहती तुमको पिक्चर देखनी पड़ेगी, तो कहेंगे, आप तुरंत कहेंगे हमारे बाप के नौकर हैं, नहीं करेंगे, हम नहीं करने वाले, नहीं देखेंगे। लेकिन कहेंगे उस पिक्चर के बारे में क्या सोचा है? क्या सोचूं?
बस बस बस, आ जाओ इधर आओ, इधर आओ, तो कबड्डी कबड्डी में इधर आओ, इसे आउट हो गए, तुम आउट हो गए। तो जब भगवान के, आप लोग ये खाली बात सुनने के लिए मत रखिएगा, क्या आप लोग ने मन में देखा है कि जब कोई भगवत गीता की बात नहीं समझ में आती है और उसको वाकई समझना चाहते हैं, तो वही बात दिमाग में घूमती रहती है कि नहीं? स्पेशली अगर आपको क्लास देनी हो, क्योंकि आप सोचेंगे अरे यार यही प्रश्न अगर कोई स्टूडेंट कर लिया तो क्या होगा, तो अब दिमाग में वही घूमता रहता है, तो आप स्वाभाविक रूप से माया की वृत्ति से बाहर। इट्स वेरी सिंपल सारा, इसीलिए तो बोल रहे हैं ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा, उसमें अगर व्यक्ति फंसा रहेगा तो इधर फालतू की अतत्व जिज्ञासा में नहीं फंसेगा वो। सारा गेम आप देख रहे हैं, जीत, अच्छा माया में तो आप लोग नहीं जाते होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए भगवान ना करें जाए, लेकिन अगर मान लीजिए जाते हो, यह सब तो मालूम ही नहीं चलता माया में कब जा रहे हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन माया में जब भी जाते हैं फर्स्ट थिंग इज जिज्ञासा, फर्स्ट थिंग इज जिज्ञासा ही ना हो तो ना उस कार्य को करेंगे और ना ही कभी उस बात को सुनेंगे, उधर चित्त भी नहीं जा, कुछ भी नहीं जा सकता। तो हम इस सब बातें क्यों कह रहे हैं? अप्रमेय, भगवान ऐसे ही हैं, यह आप नहीं कह सकते, और ना ही भगवान का नाम ऐसा ही है, और ना ही भगवान के भक्त भी ऐसे ही हैं। जैसे कि भाई वैष्णव अपराध होने से भक्ति कुंठित हो जाती है, लेकिन रघुगुण महाराज ने जड़ भरत का अपराध किया और वो भक्त बन गए, तब समझ में आ गया आपको? क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? जिस व्यक्ति ने उनको पालकी में क्या कहते हैं, लगाया पालकी उठाने में और गाली भी दिया, उसी पे कृपा कर रहे हैं। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? या दिस इज अमेजिंग। हरिदास ठाकुर जी जो उनको जो 22 बाजारों में पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट उनको क्रूसीफाई किया गया, फिर भी उन्हीं लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो उनके लिए, जो उनके क्रूसिफिकेशन में कारण बन रहे हैं, है कि नहीं? इवन डिवोटीज, जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, क्या है, तार क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझा, जिसके हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो गया, उसकी क्रिया मुद्रा को कोई नहीं समझ सकता है, विज्ञ भी नहीं समझ सकता। तो हम खाली अमर अप्रमेय पे बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे भगवान समझ में नहीं आते, कहने का अर्थ है पूरा पूरा समझ में नहीं आते, यह भी तो समझावट है ना कि अप्रमेय है। क्या आप समझे इस बात को? भगवान को पूरा पूरा नहीं समझा जा सकता है, यह भी तो एक समझावट है। तो हमारे पास अनलिमिटेड सेवा है भगवान को समझने की, और यदि हमने सोचा कभी हम तो भगवान को समझ लिए, तो बस समझ लीजिए कि उसी दिन आपकी समझावट गलत हो गई, क्योंकि भगवान का एक बहुत बड़ा गुण है अप्रमेय, उसको नहीं समझे। और इसी प्रकार से भगवत गीता की महिमा भी है। हम कहें हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, भगवत गीता को हम समझ लिए, ये श्लोक क्लियर है ना सबको? नहीं नहीं, अभी तक जितना क्लियर है उतना क्लियर है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि पूर्णता क्लियर है। दिस इज वेरी नाइस। अप्रमेय शब्द मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, गीता भूषण टीका। अब वे उस रूप को भिन्न तरीके से वर्णित करेंगे जिसको अभी देख रहे थे। पहले वे तेज राशि के रूप में वर्णन कर रहे थे, और अभी यहाँ वर्णन कर रहे हैं विभिन्न स्वरूपों के रूप में, कैसे वो चक्र से युक्त हैं, कैसे वो गदा है, चक्र आदि सब है। यद्यपि आप दुर्निरीक्ष हैं, फिर भी आपकी कृपा से मुझे दिव्य चक्षु प्राप्त हैं, जिस कारण से मैं आपको देख पा रहा हूँ। स्पष्ट है? यह रूप दुर्निरीक्ष इसलिए है क्योंकि सभी दिशाओं में यह अग्नि और सूर्य के समान दीप्तिमान है, इसलिए आपको माप पाना असंभव है। हर जगह प्रकाश, हर जगह प्रकाश, हर जगह प्रकाश, इसलिए कह रहे हैं अप्रमेय, मतलब आप अपरिसीम हैं, आपको नाप पाना संभव है। अब एक आखिरी श्लोक देखिए, मेरे पीछे बोलिए। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। इसका मतलब है कि गीता क्लास नहीं सुनते हैं, श्लोक नहीं बोलते हैं, अभ्यास नहीं है, पारायण नहीं कर रहे, थोड़ा डांट लें भाई। भाई गेस्ट का स्वागत डांट से होना चाहिए। ठीक है, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए फिर से। देखिए, इसको बोलने की बहुत सिंपल कला है। आपको बांग्ला आती है ना? तो मैं भी बांग्ला बोल लेता हूँ, আমি बांग्ला बोलते पारी, আমি কিছু কিছু बोलते पारी, सकला बोलते पारी ना। तो अब देखेंगे कि जो मैं सुना हूँ वही बोल देता हूँ, कि होते होवे ऐसे करके सुन सुन करके बोल लेता, पढ़ना नहीं जानता हूँ। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके बोलिए। आप पढ़ के बोल सकते हैं, लेकिन वस्तुतः शुरुआत में वैदिक प्रक्रिया में पढ़ के नहीं बोलते थे, सुन के बोलते थे। कि मैं अभी भी बांग्ला बोलना नहीं जानता, अरे वो पढ़ना नहीं जानता, लेकिन सुन सुन करके बोलता हूँ। तो आप पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने सुना है बोल रहा हूँ वैसे बोलने का प्रयास कीजिए। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम,
त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम ओके निधानम्। ओके। त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम् अव्यय शाश्वतो धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। ओके, तो साथ में बोलेंगे, इसको ऑफ कर दीजिए। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। ये प्रार्थना दिख गई आपको? ये दिख गई कि नहीं दिख गई? ये प्रार्थना है, स्तुति है, अर्जुन स्तुति। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाए, और आद्य मतलब ओरिजिनल। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार या आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। त्वम वेदितव्य, इसको सारार्थ दर्शनी में बड़ा सुंदर अर्थ बताया गया है। सारार्थ वर्षणी में आप मुक्त पुरुषों के जानने योग्य हैं। ये बड़ी सुंदर बात है। वेदितव्य अर्थात जिसको, जो जानने योग्य हो। तो भगवान को कोई अब ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं जान पाएगा, वो जानने में रुचि ही नहीं रखेगा। जानने की तो बात छोड़िए। तो जो लोग मुक्त हैं, जो अपनी सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, वह भगवान को समझते हैं। क्या प्रमाण है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन। तो जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है, वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। मुक्त पुरुष। समझ आ गया आपको? तो भगवान को जानने वाला व्यक्ति मुक्त है। भगवत गीता की पढ़ाई की शुरुआत से ही अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है, तो वह गीता की पढ़ाई की शुरुआत से ही मुक्त है। और आप अभी 11वें अध्याय में हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज टू गुड टू बी ट्रू। नन्ना, हम तो इंट्रोडक्शन से ही भगवान को भगवान मान रहे हैं। हाँ तो हाँ, तब अगर कहीं कोर्ट लगी और पूछा गया कि ये व्यक्ति मुक्त है कि नहीं है, तो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे अपने आप को कि आप मुक्त नहीं है। आपको सजाए वैकुंठ निवास दिया जाता है क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। ये प्रमाणित हो गया, बिकॉज आप भगवत गीता की शुरुआत से ही स्वीकार कर रहे हैं ना। कितना इनकंसीवेबल। कितने लोग स्वीकार करते हैं कि आप मुक्त हैं? नहीं नहीं नहीं, ये हम पर आरोप लगा जा रहा है, ये हम बेकसूर हैं, हम मुक्त बिल्कुल नहीं। आप ये कितना भी बोलिए, लेकिन जज तो भगवान ही बैठे हुए ना। और प्रभुपाद वकालत कर रहे हैं, वकील हैं हमारे अगेंस्ट में। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये मुक्त है, इसको भेजो, ये यहाँ रहने के लायक नहीं, सब भेजो वैकुंठ में। नहीं नहीं, मुझे अपने झूठे परिवार से अलग मत करो। नहीं नहीं, इसको जाना ही पड़ेगा जेल में। समझ गए? मैं थोड़ा विनोद में कह रहा हूँ। पॉइंट इज दैट दिस इज सो फॉर्चुनेट ना, सो फॉर्चुनेट। तो जो व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में जाना, वही व्यक्ति मुक्त पुरुष है, या मुक्त स्त्री कह लीजिए। तो बड़ा अच्छा अर्थ निकल रहा है। वेदितव्य मतलब मुक्त पुरुषों के द्वारा जानने योग्य, यानी जो भगवान को जान लिया वही मुक्त है। अन्यथा विमुक्त मानिना, अपने को मुक्त मान रहा है, लेकिन त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धये, आपके चरणों के प्रति भाव उसका अस्त हो गया है, इसलिए गिरता है। पतंती नादृत युष्मात् पतांग्रय, आपके चरण कमलों के प्रति आदर नहीं का भाव उसका। कहता है भगवान तो भौतिक हैं, उनके चरण कमल भी भौतिक हैं। तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत ऊंचे पद पे, यानी ब्रह्म पद को प्राप्त करके भी नीचे गिर जाता है। ऐसी बात है। बहुत अच्छी बात मैं बोलेगी। वेदितव्य मतलब आप किनके द्वारा, जैसे अभी मैंने बताया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कितने लोगों को समझ में आया? ये 1 2, इधर 2 लोग, इधर कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। तो अब यह किसके द्वारा वेदितव्य है? ये टॉपिक जो फिजिसिस्ट हैं उनके द्वारा वेदितव्य, वो भी 7वीं 6वीं की फिजिक्स नहीं, मतलब इंजीनियरिंग लेवल पढ़ेंगे तब वो है, आप समझ पाएंगे उसको। समझ आ गया? तो भगवान किसके द्वारा जाने योग्य हैं? मुक्त पुरुषों के द्वारा। जैसे अभी मैंने वर्णन किया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो यह किन लोगों के द्वारा वेदितव्य है? जो फिजिसिस्ट हैं, हाई एंड फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वह जानते हैं। उसी प्रकार से भगवान को कौन जानता है? जो मुक्त पुरुष है, जो बद्ध है, वह कहाँ भगवान को जानने वाले हैं। ये अर्थ है।
त्वम वेदितव्य, अर्थात भगवान आप मुक्त पुरुषों के द्वारा जानने योग्य हैं। यानी इंटरेस्टिंग है, इस जगत के जो सड़ियल प्रिंसिपल्स हैं, सड़ियल चीज़ें हैं, उनमें मुक्त पुरुषों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुक्त पुरुष भी भगवान को जानने की स्पृहा से युक्त रहते हैं, लगे रहते हैं भगवान को जानने में। वह भी पूरा नहीं जान पाते लेकिन लगे रहते हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी। परमम अक्षरम, आप पर ब्रह्म हैं, अक्षर मतलब जो परिवर्तित नहीं होता। त्वम अस्य विश्वस्य, आप इस विश्व के परम निधानम, परम आश्रय है, अर्थात जहाँ पे सब कुछ, निधानम मतलब लय स्थान, जहाँ पे सब कुछ लय होता है। भगवान नहीं, पूरा जगत लय हो जाता है, इसलिए इनको परम निधान कहते हैं। त्वम अव्ययः, आप अविनाशी शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातन धर्म के रक्षक हैं। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट। शाश्वत धर्म क्या हो गया? सनातन धर्म। गोप्ता मतलब रक्षक, और अव्यय मतलब अविनाशी। अब इनको एक साथ जोड़ लीजिए। सनातन धर्म क्या है? जीवात्मा का सनातन धर्म है, क्योंकि जीवात्मा सनातन है। तो जीवात्मा के सनातन धर्म क्या है? कृष्ण का सेवक। तो कृष्ण गायब हो जाएंगे तो सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? अगर कृष्ण अव्यय ना होते, अविनाशी ना होते, तो क्या सनातन धर्म की सत्ता रह पाती? सनातन धर्म है कि जीवात्मा कृष्ण का सेवक है, हे जीवात्मा का सनातन धर्म है, तो कृष्ण का होना जरूरी है ना। सनातन धर्म देवताओं पर घटित नहीं हो सकता, क्योंकि देवताओं की सत्ता शाश्वत नहीं है। ब्रह्मा जी भी किराए पे रह रहे हैं। ये अच्छा पॉइंट है। आप में से कभी कोई नहीं कह रहा कि आपका घर खुद का घर है, सब किराए पे ही रह रहे हैं। जब ब्रह्मा जी किराए के ब्रह्मांड में रह रहे हैं, है ना, किराए के कमलासनस्थ, जब किराए के मकान पे रह रहे, तो बाकी लोग तो रह ही रहे, यानी कि ब्रह्मा जी भी अविनाशी नहीं है, भगवान अविनाशी है। दिस इज वेरी नाइस। क्योंकि वह अविनाशी हैं, इसीलिए वह सनातन धर्म के रक्षक हैं। जो व्यक्ति स्वयं विनाशी हो, वह सनातन वस्तु की रक्षा कैसे करेगा? कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, मर गए। समझ रहा है मेरी बात? इज इट नॉट अमेजिंग? दिस इज नाइस, दिस इज वेरी नाइस। क्योंकि भगवान अविनाशी हैं, इसलिए भगवान सनातन धर्म की रक्षा कर पाते हैं, करते हैं। त्वम सनातन पुरुष, आप सनातन पुरुष हैं, इति, ऐसा मे मतः, मेरा मत है। तो क्या आपके मत को क्यों स्वीकार करें? अरे भैया, ये हैं कौन? जिनको भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं, तो इनके मत की वैल्यू है। ये भगवान के संग बैठे हुए हैं रथ पे, इनके काउंसलर कौन है? पूछा अर्जुन से, पूछा अर्जुन प्रभु का काउंसलर कौन है? रिश्ते में तो सबके बाप लगते हो, लेकिन नाम है श्री कृष्ण। समझाया? वो भगवान श्री कृष्ण उनके काउंसलर है। दैट्स प्रिटी अमेजिंग। तो किसका मत है ये विचार करना चाहिए। अर्जुन का मत है, साक्षात भगवान को देख रहे हैं। वो बहुत अच्छे श्लोक लगे थे। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, आप परम अक्षर पर ब्रह्म है। अक्षर का अर्थ अच्युत है। वेदितव्य है, अर्थात जानने योग्य है। किन के द्वारा जानने योग्य है? मुक्त पुरुषों के द्वारा जानने योग्य है। तमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस विश्व के परम निधान है, परम लय स्थान। पूरा विश्व कहाँ पे लय होता है अंततोगत्वा? तो भगवान में लय होता है। तुम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, आप इस शाश्वत धर्म के, सनातन धर्म के अविनाशी रक्षक हैं। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, मैं आपको सनातन पुरुष के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस सभी चीज़ों में आपका मत है। तुम अक्षरम में मतः, आप अक्षरम है, यह मेरा मत है। आप परम अक्षरम हैं, अक्षर हैं, वह आप, ऐसा मेरा मत है। आप वेदितव्य हैं, ऐसा मेरा मत है। आप विश्व के परम निधान है, ऐसा मेरा मत है। इसको आप हर जगह जोड़ लेना अपने अपने से, ठीक है। गीता भूषण टीका, आपके इस अचिंत्य शक्ति को देखकर मैं आपके प्रति विश्वस्त हो गया हूं, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। जो मैंने सुना था वह अब आंखों से देख लिया। आप ही वेद्य हैं, वेदितव्यम, यह वेदों के इन वचनों से पुष्ट होता है। यथा अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते यत् तद अदृश्यम, उच्चतर ज्ञान वह है जिसके द्वारा उस अदृश्य अक्षर ब्रह्म का बोध हो सके। तो यहाँ पे ये श्लोक इसलिए दिए गए हैं ताकि बात पुष्ट हो कि क्यों भगवान को वेदितव्य कहा गया है। ये बस समझ में आया? ये श्लोक देखिए, किसी ज्ञान से किसी ज्ञेय वस्तु का बोध होता है ज्ञाता को। तो कह रहे हैं कि उच्चतर ज्ञान वह है जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म, जो कि अदृश्य, जो दिखाई नहीं पड़ता, उसका बोध हो।
तो इसीलिए इससे यह सूचित हुआ कि भगवान वेदितव्य हैं। ठीक है, वेदों में मुंडक उपनिषद 1.1.5, वेदों में वर्णित आप ही वह परम सत्य हैं जो सभी ऐश्वर्यों से युक्त है। आप ही आश्रय हैं, निधानम। आप अविनाशी हैं। आप वेदोक्त धर्म के रक्षक हैं, शाश्वत धर्म गुप्ता। इसका क्या मतलब है? देखिए, बहुत सारे धर्म हैं जो वेद में वर्णित नहीं हैं। वेद शाश्वत है और वेद जिस धर्म को कह रहा है वह सनातन धर्म है, उसके रक्षक भगवान है। अब कोई व्यक्ति अपना मत चला दे कि यहाँ इस पेड़ पे आपको धागे बांधने हैं, तो ये पूछो कि भाई ये वेद का धर्म है क्या? या मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, तो पहले तो इस व्यक्ति की आरती उतारो कि भैया ये बताओ तुम वेद में कहाँ दिखे संतोषी माता को? तो इस धर्म के गोप्ता रक्षक नहीं कि मतलब क्या है? मतलब क्या है? देखिए, धर्म का संपादन कौन करता है? मनुष्य करता है। तो जो व्यक्ति धर्म का संपादन कर रहा है उसकी रक्षा नहीं की जाएगी तो क्या धर्म की रक्षा होगी? तो भगवान धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा करते हैं, एक बात। दूसरा बात ये कि धर्म का ज्ञान जब दिया जाएगा तब ना धर्म की रक्षा होगी। तो भगवान यह भी व्यवस्था करते हैं कि धर्म का ज्ञान का लोप नहीं हो। इसीलिए तो भगवान ने कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ध्यान दीजिएगा श्लोक पे, यदा यदा का मतलब कदा कदा, कब कब, जब जब। यस, यदा मतलब जब जब, यानी कि कभी भी, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, कभी भी। मैं ऐसे कह सकता हूं कि अब आज से 100 साल बाद भी मैं क्लास दूंगा। जब जब गीता की क्लास में कुछ कमी आएगी तो मैं ऊपर अवतरित होता हूं। नहीं भैया, ऐसा नहीं होने वाला है। इसी जीवन में पढ़ा लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम तो यह भी नहीं कह सकते कि इस गीता की क्लास को पूरा कर पाऊंगा, इस गीता की क्लास को, नॉट द होल सीरीज। कौन जान रहा है? अग्रीड? मुझे पूर्ण विश्वास है कि बुढ़ापे में, मतलब मे बी 70 के बाद तो मैं गीता बोल ही नहीं पाऊंगा, बिल्कुल बुढ़ा हो जाऊंगा 100%। इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि इससे पहले ही कुछ हो जाए तो अच्छा है। गीता हो जाए, भागवत हो जाए, क्या भरोसा। और स्टूडेंट भी अगर तब तक बने रहे तो बहुत से लोगों को तो समझ में आना नहीं बंद हो जाएगा। अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जरा आवाज़ तेज कीजिए। फिर मैं कहूँ मुझे भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, मुझे भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। इट्स क्वाइट पॉसिबल, इंद्रियाँ शिथिल हो जाएंगी। लेकिन ना भगवान की इंद्रियाँ कभी शिथिल होती, ना भगवान कभी मरते हैं। और भगवान को बोध भी रहता है कि धर्म अभी कितना डाउन हुआ है कि अब इसको फिर से रिसस्टिकेट किया जाए। इंग्लिश में कहूँगा प्राण फूके जाए इसमें, सीखा था। रिसस्टिकेशन मतलब प्राण निकल गए, उसे प्राण फूक दिए जाए वापस से। इट्स अमेजिंग। धर्म के रक्षक हैं मतलब धर्म का ज्ञान भी है। नहीं तो लोग आजकल लोग उल्टा धर्म के रक्षक बन गए, मतलब 5-6 लोगों को मार दिया तो बहुत बड़े धर्म की रक्षा हो गई। केवल आप ही पुराण पुरुष हैं, सनातन पुरुष, अर्थात और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनका वर्णन इस मंत्र के द्वारा हुआ है। स कारणम कारणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपः। वे ही कारण है, इंद्रियों के स्वामी हैं, उनका कोई स्वामी नहीं है और न ही उनका कोई सृष्टा है। तो इस स्पष्ट समझा कि उनका कोई सृष्टा नहीं है और वो हैं, इसका मतलब उनकी सृष्टि कभी नहीं हुई। इसका मतलब है सनातन है। समझ में आ गया? जो है और उसकी सृष्टि कभी नहीं हुई तो उसका मतलब है कि सनातन है, उसका कोई आदि नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.9। सारार्थ वर्षणी वेदितव्यम का तात्पर्य है मुक्त पुरुषों के द्वारा गेय, मूर्ख पुरुषों के द्वारा अज्ञेय। मुक्त में थोड़ा चेंज कर देंगे तो मूर्ख हो जाएगा। अवजानन्ति माम मूढ़ा, अभितः जानन्ति माम मुक्तः। मुझे अच्छे से जानते हैं मुक्त पुरुष और मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं मूर्ख लोग। मानुष्यम तनुमाश्रितम, क्या प्रमाण है कि नहीं जानते? क्योंकि आप मुझे सनातन पुरुष के रूप में नहीं जानते हैं, मुझे जानते हैं कि मैं मनुष्य का शरीर का आश्रय लिया रहा। ये बात है। तो जो भगवान को नहीं जान रहा है वह डैश पुरुष है। क्या है बताइए, जल्दी से बताइए। मूर्ख पुरुष है। जो भगवान को जान रहा है वो डैश पुरुष है, मतलब मुक्त पुरुष है। इजी फिल इन द ब्लैंक्स, fill it up like this only. Keep understanding Krishna and then you will be liberated, always liberated. यदक्षर अर्थात ब्रह्म तत्व तथा निधानम अर्थात लय स्थान, जहां पे सब चीजों का लय होता है। अब हम प्रश्न देख लेते हैं।
विजिटिंग टेम्पल इज यूजलेस अंटिल यू हैव टेस्ट फॉर हियरिंग अबाउट कृष्णा। एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव केवलम। व्यक्ति अपने धर्म का बड़ा अच्छे से अनुष्ठान कर रहा है और इसमें मंदिर जाना भी इंक्लूडेड है, लेकिन अगर उसे भगवान के बारे में सुनने में कोई रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है तो वह श्रम ही है। तो यदि का क्या मतलब है, क्योंकि मंदिर जा रहा है तो भक्तों की संगति करेगा तो संभावना है कि वह भक्तों की संगति करते करते श्रवण कीर्तन में रुचि रख लेगा। लेकिन अगर वो केवल ऑफिशियली मंदिर में ही जा रहा है और कुछ श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है तो आप देखेंगे कि उन लोगों के चित्त में कोई विजिबल परिवर्तन नहीं आता। वो मंदिर भी जाएंगे, घर आके फिर टीवी चालू करेंगे, डीटी का दर्शन फिर टीवी का दर्शन। आप में से बहुत से भक्तों के घर में टीवी नहीं होगा। आई मीन अगर खुद का घर है, खुद कंट्रोल है तो, या एटलीस्ट ना भी घर खुद का हो तो आप देखते ही रहे होंगे। लेकिन बहुत से लोग, अब जो भी लोग हमारे घर मतलब हम इस मंदिर में आते हैं, तो आप यह नहीं कह सकते कि टीवी फोड़ के ही आ रहे हैं। आप गलत तो नहीं कह रहे हो ना। वो मंगल आरती में आ गए, उसके बाद फिर थोड़ा देखें, न्यूज़ देखें, ये देखें, वो देखें, आज का सीरियल क्या चल रहा है। तो भगवान के बारे में अधिक जानने की कोई रुचि नहीं। जरा विचार कीजिए, हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या केवल भगवान को वहां पे 5 मिनट देख लेने से आपको भगवान का ज्ञान हो जाएगा? हुआ है किसी को आज तक? ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभुपाद जी की आप जीवनी जानते हो, यही कोसी की घटना है। तो भक्त लोगों के अनाउंसमेंट हुआ कि गुरु महाराज यानी भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी भगवान के बारे में कथा बोलेंगे और जिन लोगों को मंदिर में दर्शन करने जाना है तो जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी रुके कथा के लिए और बोले कि व्हाट विल आई सी, व्हाट विल आई सी। जब आप ये सुन के जाते हो कि भगवान अपने भक्तों को देखते हैं तो उनके हृदय में करुणा, वो करुणा के सागर में तरंगे उठने लगती हैं। तो अब यह सुनकर जब आप मंदिर जाते हैं तो आपका दर्शन बिल्कुल अलग होता है कि नहीं? और नहीं ऐसे घूमते टहलते आए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि मुझे याद है, हम नाम नहीं रख रहे हैं, कानपुर में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। उसमें शिव जी का भी है, दुर्गा जी का भी, सबका स्थान है, सबका स्थान दे रखे हैं। शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, भगवान विष्णु हैं, सब अपने अपने स्थान पे हैं। और बिल्कुल दिख रहा है कि श्रद्धा नहीं है। सेवा जिस प्रकार से हो रही है उससे से दिख जाता है कि श्रद्धा नहीं है। और भी यहाँ मंदिर भी यहाँ देखे जाने हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन यही प्रेम है कि प्लास्टिक का फूल उस मंदिर में भगवान को चढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग मेरे घर पे आए या मैं आपके घर पे आऊँ, क्या कभी आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि मैं आप लोग को प्लास्टिक के आम दूँ या प्लास्टिक का फूल चढ़ाऊँ? है ना? तो आप कभी कहेंगे भाई भाई हमारा बड़ा सम्मान करते हैं। क्या सम्मान करते हैं? प्लास्टिक का फूल दिए हैं। कोई अपनी प्रेमिका को आज तक प्लास्टिक का फूल दिया है तो प्लास्टिक की चप्पल से मारेगी, है ना? कहेंगे क्या समझते हो, तुम्हारे पास 2 रुपया फूल खरीदने के लिए नहीं है? क्या आज तक किसी फिल्म में, अगर आपने देखी हो या ना देखी हो, कि किसी फिल्म में ऐसा दिखाया गया कि कोई हीरो है अपनी हीरोइन को प्लास्टिक का फूल दे रहा है, और ये जो सर्वश्रेष्ठ हीरो भगवान श्री कृष्ण है उनको प्लास्टिक का फूल दे रहे हो, अपमान नहीं कर रहे हो? इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि प्लास्टिक का फूल की माला पड़ी रहे और 1 साल या 1 अरब जन्मों तक मैं आपको दोबारा कोई फूल की माला न दूँ। दिस इज लव? तो ये दिखा रहा है कि श्रवण का नितांत अभाव है। और अगर श्रवण रहता तो व्यक्ति को इतना उत्साह रहता कि मैं भगवान क्या पाऊँ, क्या कर दूँ। समझ रहा ना बात, कितना मैं भगवान की सेवा कर दूँ। तो ये इसलिए आप देखेंगे कि मंदिर होने के बावजूद भी लोगों की भगवान के प्रति प्रेम कोई विशेष रुचि नहीं है अगर वो श्रवण कीर्तन में नहीं लगते हैं तो। और कुछ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ग्रहण के समय भी हम लोग ग्लासेस पहनते हैं, ठीक है। आद्य ज्ञेय वस्तु में आद्य का क्या अर्थ है? आद्य का मतलब ओरिजिनल। भगवान श्री कृष्ण अनादि सिद्ध हैं। जैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छा प्रश्न किया गया, ये बात मैं छोड़ ही दिया। मान लीजिए आप अपने पिताजी को जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो फिर कौन बच गए जानने के लिए? बाबा जी। अच्छा, तो बाबा जी को जान लिए तो अच्छा अब कौन बचा? पर बाबा। अच्छा, पर बाबा को जान लिए तो कौन बचा? उनके बाप। ऐसे करते करते पीछे जाएंगे तो कौन बच गया? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को जान लिया, अच्छा ठीक है, उनके वो कौन? गर्भोदक विष्णु से आए। अच्छा, वो कैसे आए? महाविष्णु। महाविष्णु कहाँ से आए? द्वितीय संकर्षण। वो कहाँ से आए?
प्रथम संकर्षण, वो कहाँ से आए? बलराम जी। बलराम जी कहाँ से आए? भगवान कृष्ण। वो कहाँ से आए? कहीं से नहीं। स्टॉप। समझ आ गया? आद्य वेदितव्य। इज इट नाइस? नाइस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर दिस। मैं सोच रहा था बताऊंगा, भूल गया, तो अच्छा किया आपने प्रश्न किया। भगवान को यस्मिन, क्या जिसको एक भगवान यही बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, 7.2 है ना, कि मैं तुमको वह ज्ञान दे रहा हूँ जिसको जानने के बाद अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, और कुछ जानने के लिए योग्य नहीं रहेगा। जो कृष्ण को जान लिया फिर और कुछ जानने के लिए नहीं बाकी रहेगा, ये अर्थ है आद्यम का। वेदितव्यम फिर से बता दीजिए, एकदम से स्लिप हो गया माइंड से। देखिए वेदितव्य का मतलब विद मतलब होता है जानना, ज्ञान। तो अब वेदितव्य मतलब जिसको जाना जाए, जैसे द्रष्टव्य मतलब जिसको देखा जाए, तो वेदितव्य मतलब जिसको जाना जाए। तो भगवान वेदितव्य हैं, अर्थात भगवान ही जानने योग्य वस्तु हैं, और कोई जानने योग्य वस्तु है नहीं। ठीक है। अब एक प्रश्न है, देखेगा नहीं तो इंटरेस्ट कैसे होगा? देखिए समझने का प्रयास कीजिए। यह नहीं कहा जा रहा है कि मंदिर जाना व्यर्थ है, यह नहीं कहा गया। मुझे पता था कि जब मैं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगी बात, और ये मैं बोल भी नहीं रहा हूं अपने आधार उस पर, प्रभुपाद जी के अथॉरिटी पे कह रहा हूं कि मंदिर जाना व्यर्थ है, यह नहीं कहा जा रहा है। मंदिर जा रहा है और श्रवण कीर्तन में कभी कोई रुचि ही नहीं जागृत हो रही है, तब जाना व्यर्थ है। आप देखिए यहां इस्कॉन वृंदावन की बात कर रहे हैं, तो मंदिर में भक्त आते हैं तो वह देखते हैं कि भाई कीर्तन चल रहा है, तो कीर्तन से बड़े आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें पुस्तकें दी जाती हैं तो वो पुस्तक लेके पढ़ते भी हैं, वो फुली पढ़ते, कुछ तो पढ़ते ही होंगे। और मंदिर में प्रवचन चलता रहता है तो बहुत बार लोग आ करके बैठ जाते हैं, 10 मिनट 5 मिनट, जितना वो सहन कर पाए शुरुआत में। फिर कहते ज़्यादा हो गया, चलो चलो चलो, अब बच्चा बुला रहा है, तो ऐसे करके वो चला जाते हैं। लेकिन संपर्क हो जाता है ना 10-5 मिनट का, तो वहाँ से उनका बीज पड़ जाता है, फिर आगे फिर और कथा सुनते हैं। ओके, ये बात है। तो ये सब मंदिर जाने से ही तो हुआ ना लाभ, कीर्तन तो मंदिर में ही जाके सुन रहा है, ये सब बातें हैं। लेकिन तो इसलिए और प्लस और बहुत सारी चीज़ें इसमें मंदिर में आता है, तो भगवान भी बड़े कृपा से उसको देखते कहाँ ये पड़ा हुआ है, तो भगवान व्यवस्था करते हैं कि उसे भक्तों की संगत प्राप्त हो। लेकिन बिना भक्तों की संगति के वो भक्ति में आने वाला नहीं है। प्रारंभ में बहुत सारे लोग केवल कीर्तन सुनने के लिए आते हैं, भांगड़ा करने के लिए आते हैं। देखा गया मंदिर खूब भांगड़ा करेंगे, चलो चलो इस्कॉन मंदिर चलते हैं, वहाँ भांगड़ा करेंगे, तो भांगड़ा करने आ गए। उसके बाद धीरे 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 करके वह कृष्ण कथा की ओर आकर्षित होते हैं। प्रभुपाद सेज दिस, इन द बिगिनिंग वन चैंट्स हरे कृष्णा एंड लेटर ही मेक्स मोर एडवांसमेंट बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम। लेकिन यही रूल हमेशा हर किसी पर नहीं लागू होगा। बहुत से भक्त यहाँ सीधे कथा सुन करके भी आए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हर किसी के ऊपर ये लागू होगा। जैसे मुझे पता ही नहीं था कि कीर्तन भी होता है कुछ। जब मैं पहली बार सुना तो केवल कथा सुनी, वहाँ कोई कीर्तन नहीं था। क्लास थी मंदिर में, ऐसा क्लास स्कूल में, तो वह कीर्तन नहीं किए, सीधे क्लास देना शुरू कर दिए। और बाद में मुझे प्रभु बोले थे कि बिना कीर्तन की क्लास अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब देना पड़ेगा यहाँ पे कॉलेज में, तो इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कीर्तन मुझे बाद में मालूम चला, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन कीर्तन बाद में हुआ। तो आप ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति हमेशा कीर्तन सुन के ही आएगा, लेकिन अलग अलग कारण से सकता है। कोई लोग प्रसाद खाने आते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वॉज रिफ्लेक्टिंग अपॉन इट टुडे। इससे आपको प्रसाद में बहुत श्रद्धा आएगी। मान लो घर में किसी को, भगवान न करे हो, लेकिन मान लीजिए किसी को घर में एक इन्फेक्शियस बीमारी लग जाए, तो आप सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसका झूठा नहीं खाएंगे। डू यू अग्री? डू यू अग्री? लोगों को समझ नहीं आया। अगर किसी को इन्फेक्शियस डिजीज लग जाए तो उसका झूठा बिल्कुल नहीं खाएंगे। अरे भैया वो बीमार हो जाएंगे, अरे एक बार खाने में क्या, नहीं नहीं, एक बार में बीमारी लग जाएगी। तो अब बताइए, आप नित्य प्रतिदिन भगवान के झूठा प्रसाद खाएंगे और आप सोच रहे हैं कि भक्ति की बीमारी नहीं लगेगी। और ये बीमारी तो ऐसी है कि इसका कोई काट भी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको बात? बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक हमको उदाहरण बता रहा हूँ, एक भक्त, मतलब महाराज हैं, बहुत अच्छे महाराज, जैनानंद महाराज। तो एक बार वो बीमार थे, तो एक ब्रह्मचारी उनकी सेवा कर रहे थे, तो वह थोड़े भावुकता में उस समय उनका जूठन भी खा ली। तो अब
जो आध्यात्मिक प्रभाव था वो तो था, लेकिन जो बीमारी था वो वाला प्रभाव भी आ गया, उनको इन्फेक्शन लग गया। तो उसी प्रकार से भगवान का प्रसाद अनजाने में भी कोई ग्रहण कर रहा है तो आप आज नहीं सोच रहे हो कि भक्त बन जाएगा, लेकिन बनेगा जरूर, क्योंकि भगवान का जो कीटाणु है, भगवान जो कीटाणु उसमें डाल देते हैं उसका तो कोई एंटीडोट भी नहीं है। भगवान के प्रसाद का कोई एंटीडोट है क्या? ना, नहीं है। मैं उससे आज मैं विचार कर रहा था तो मुझे बहुत श्रद्धा हुई कि प्रसाद लोगों को खिलाना ही है, प्रसाद खिलाना ही है। आप आज नहीं देख रहे कि वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके जरूर बीमार पड़ जाएंगे वो। भगवान करे बीमारी लग जाए उन्हें भगवान की भक्ति की, ताकि ये भव रोग समाप्त हो जाए। यस, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, परम धाम वो वाला श्लोक है और जी। 11.18 ये वाला जो श्लोक आई पढ़े, तो इसमें काफी सिमिलरिटी एक ही बात, सेम एक ही बात है। धाम मतलब आश्रय, जहाँ सब लोग आश्रय प्राप्त करते हैं। देखिए भगवान में काफ़ी अच्छा अर्थ है। निधान का अर्थ है आश्रय, अगर ले लें तो यह भी अर्थ है कि भाई सभी लोग भगवान में आश्रय प्राप्त करते हैं, सारे दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति भगवान में होती है, वह भी अर्थ ले सकते हैं। देखिए एक ही शब्द के बहुत डायमेंशंस होते हैं, तो इस तरह से ले सकते हैं, लय स्थान भी ले सकते हैं। और भी कुछ कहना है भक्त? आज तो बहुत समय हो गया। एक भक्त कह रहे आई विश ये इन्फेक्शन सबको लग जाए, तो सबको प्रसाद दीजिए, एटलीस्ट जिन लोगों को आप दे सकें उनको दीजिए। दिस इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।